हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा के। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा के प्रमुख वस्तुनिष्ठ के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो अपना आपका स्कोर होता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलेंगे। आपने अपना आंसर चुनना है और कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें अपना स्कोर जरूर बताना है। तो पहला दोस्तों, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। तो पहला दोस्तों, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट्टम। बी है दोस्तों प्राकृत, पाली, अवट्ट और अपभ्रंश। सी है दोस्तों अपभ्रंश, प्राकृत, अवट्ट और पाली। और डी है दोस्तों हमारा अवट्ट, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। दोस्तों, इनमें से आपको आंसर चुनना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ए। ठीक है दोस्तों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट्टम इसका सही आंसर होगा। सेकंड है दोस्तों, हिंदी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, हिंदी का संबंध किससे है, आपको इसमें से आंसर चुनना है। तो दोस्तों, पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है दोस्तों हमारा अपभ्रंश। तीसरा है दोस्तों पश्चिमी प्राकृत। और डी है दोस्तों प्राकृत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपने सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। तो हिंदी का संबंध किस भाषा से है दोस्तों, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का संबंध है। तीसरा है दोस्तों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन ए है दोस्तों गियर्सन। ऑप्शन बी है दोस्तों श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी है दोस्तों भारतेंदु। तो दोस्तों, आपको आंसर चुनना है इनमें से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस कवि द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों साहित्यिक अपभ्रंश को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया हमारा साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। बी है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ऑप्शन सी है दोस्तों शिव सिंह सेंगर द्वारा। और ऑप्शन डी है दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो साहित्यिक जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया था साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। पांचवा है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो दोस्तों, जो सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो ऑप्शन पहला दोस्तों राजस्थानी। बी है दोस्तों पंजाबी। ऑप्शन सी है दोस्तों ये होगा दोस्तों बिहारी। ऑप्शन डी है दोस्तों बांग्ला। तो दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो दोस्तों, पांचवें का जो आंसर होगा वो होगा राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, तो सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। छठा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्कर्ष काल। ऑप्शन बी है अवसान काल। ऑप्शन सी है संक्रांति काल। ऑप्शन डी है प्राकृत काल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी संक्रांति काल। ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है, संक्रांति काल कहलाता है। ऑप्शन सातवां है दोस्तों खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। तो दोस्तों, खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, ए है जयसी।
बी है दोस्तों विद्यापति, सी है दोस्तों अमीर खुसरो और डी है भारतेंदु। दोस्तों खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो थे। 8वां है दोस्तों चंद्र शर्मा। ठीक है दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ठीक है दोस्तों, तो 8वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला हो गया दोस्तों सरप्पा, बी है दोस्तों स्वयंभू, सी है दोस्तों राजा मुंज, डी है दोस्तों पुष्पदंत। तो दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना गया दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? राजा मुंज। 9वां है पंजाबी का विकास। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो दोस्तों पंजाबी का जो विकास हुआ है अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ठीक है दोस्तों, किस रूप में हुआ है? ए है दोस्तों महाराष्ट्री, बी है दोस्तों मागधी, सी है दोस्तों ब्राचट और डी है दोस्तों पेचासी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? पेचासी। ठीक है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश, ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है दोस्तों? पेचासी रूप में हुआ है। 10वें दोस्तों बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों? इनका ऑप्शन है मागधी, पेचासी, ऑप्शन सी है दोस्तों अर्ध मागधी और ऑप्शन डी है दोस्तों स्वर सैनी। तो दोस्तों आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का जो उद्भव हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों ये हुआ है मागधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मागधी, इसका सही आंसर होगा। 11वें दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश, ये अपभ्रंश होगा। तो ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है गुजराती। तो बताना है दोस्तों आपने सही आंसर। किससे हुआ दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, पूर्वी हिंदी से हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास। क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से किस बोली कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, सी क्या होगा? बिहारी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्या है? हमारी पूर्वी हिंदी है, जबकि बिहारी क्या है? मागधी है हमारी। ठीक है, 13वें दोस्तों ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जानी जाती है? ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती और ऑप्शन डी है दोस्तों पुरानी बंगला। दोस्तों ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारी पुरानी बंगला। ठीक है दोस्तों, तो ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? तो पुरानी बंगला को जाना जाता है। 14वें है सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। तो दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं आपको बताना है। तो दोस्तों पहला है ब्रज भाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन सी है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन डी है, तो दोस्तों ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगी दोस्तों बंगला। ठीक है दोस्तों, बंगला, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो दोस्तों इसमें आपने चुनना है सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा?
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती इसका सही आंसर होगा। 15वां है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए है कौरवी, बी है अवधी, सी है हरियाणी, डी है दोस्तों बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सी नहीं है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं होगी? अवधी। ठीक है दोस्तों, अवधी पश्चिमी हिंदी बोली की भाषा नहीं होगी। 16वां दोस्तों, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? ऑप्शन ए है दोस्तों 3, ऑप्शन बी है दोस्तों 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है दोस्तों 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है दोस्तों, 5 क्या हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं। 17वां है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी जो हिंदी है उसकी कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है दोस्तों 4। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, पश्चिमी बोलियां हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। 18वां है पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? निम्न में से आपको एक आंसर छांटना है। तो दोस्तों ए है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बी है ब्रज, अवधी और कन्नौजी, सी है भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, डी है मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां निम्न में से कौन सी है? दोस्तों पूर्व की जो इसका सही आंसर होगा, पूर्व हिंदी की बोलियां होगी दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां आप याद कर सकते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसका सही आंसर होगा। 19वां दोस्तों, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली किससे संबंधित है? तो ए है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, बी है दोस्तों पूर्वी हिंदी, सी है दोस्तों बिहारी हिंदी और डी है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? बिहारी हिंदी से संबंधित है भोजपुरी, मगही और मैथिली। 20वें दोस्तों, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है पहला दोस्तों ब्राचट अपभ्रंश से। पहला होगा दोस्तों ब्राचट अपभ्रंश से, बी है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से, सी है पेचासी अपभ्रंश से और डी है सौरसैनी अपभ्रंश से। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको चुनना है। दोस्तों सिंधी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था ब्राचट अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। 21वां है दोस्तों, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है सौरसैनी, ऑप्शन बी है पेचासी, ऑप्शन बी हो गया दोस्तों पेचासी और ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मागधी, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों अर्धमागधी। दोस्तों अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों अवधि का उद्भव हुआ है दोस्तों अर्धमागधी से। ठीक है दोस्तों, तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है अवधि का उद्भव। 22वां दोस्तों, मैथिली में साहित्य सर्जन करने वाला रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों मैथिली में साहित्य सर्जन करने वाले निम्न में से कौन से रचनाकार थे? पहला दोस्तों विद्यापति, बी है दोस्तों सरपपाल, सी है दोस्तों भारतेंदु और डी है दोस्तों अगेय। तो दोस्तों मैथिली में साहित्य सर्जन करने का श्रेय किस रचनाकार को जाता है? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए विद्यापति। ठीक है दोस्तों, तो मैथिली में साहित्य सर्जन करने का श्रेय किस रचनाकार को जाता है? तो वो जाता है विद्यापति को।
23वां है दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों जो पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए दोस्तों। ऑप्शन ए हो गया दोस्तों हमारा मेवाती, ऑप्शन बी हो गया दोस्तों हमारा ढूढ़ाड़ी, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हमारा मारवाड़ी, और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा मालवी। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या होगा दोस्तों, इसका आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ढूढ़ाड़ी। ठीक है दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है। 24वां है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी जो हिंदी है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है सौरसैनी, ऑप्शन डी है अर्धमागधी। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों ये हुई है पश्चिमी हिंदी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सौरसैनी से। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास। 25वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ए है दोस्तों उड़िया, बी है बंगला, सी है असमिया और डी है कन्नड़। तो बताना है आपको द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार की निम्न में से कौन सी भाषा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, कन्नड़ भाषा क्या है, द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। 26 है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्रज बोली, ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है बांगरू। तो बताना है आपको पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। 27वें है दोस्तों, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए है दोस्तों सौरसैनी, ऑप्शन बी है दोस्तों ये हो गया दोस्तों मागधी। ठीक है दोस्तों मागधी, ऑप्शन बी हो गया दोस्तों मागधी, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों अर्धमागधी, ऑप्शन डी हो गया दोस्तों पेचासी। तो दोस्तों इसको आप इसमें से इनका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, सौरसैनी से क्या होता, ब्रज भाषा का विकास हुआ था। 28वें दोस्तों, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। तो आपको बताना है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। ऑप्शन ए है भक्तिसार, ऑप्शन बी है सुख सागर, ऑप्शन सी है प्रेम सागर, ऑप्शन डी है काव्य सागर। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो प्रेम सागर में क्या हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रेम सागर जो बुक है दोस्तों उसमें किसका प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला है दोस्तों 29वां, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है कौरवी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी और ऑप्शन डी है बघेली। तो दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कौरवी। ठीक है दोस्तों, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम हो गया दोस्तों कौरवी। 30वां है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों आपको बताना है रामचरितमानस है जो वो किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है मगही। दोस्तों आपको बताना है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी में लिखी गई दोस्तों रामचरितमानस।
31वें है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा की यानी कि किस दिशा में बोली जाती है? ऑप्शन ए है दोस्तों पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है दोस्तों पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर हो गया हमारा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती थी? ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाएं बोली जाती है। 32 है दोस्तों, खालिक बरी किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, तो खालिक बरी किसकी रचना है? ऑप्शन है दोस्तों खालिक खलक की, बी है दोस्तों रहीम, सी है दोस्तों अमीर खुसरो और डी है दोस्तों अकबर। तो दोस्तों खालिक बारी किसकी रचना है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। 33वें दोस्तों, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है दोस्तों, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो मैथिली का विकास माना जाता है तो मागधी अपभ्रंश से। 34वां है दोस्तों, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका किसकी होगी दोस्तों? तुलसी की होगी दोस्तों, और इसकी भाषा क्या है? ऑप्शन ए दोस्तों अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है कन्नौजी और ऑप्शन डी है कौरवी। दोस्तों विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। 35वां है दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? पहले दोस्तों अवधी, दूसरे दोस्तों ब्रजभाषा, तीसरे दोस्तों खड़ी बोली और डी है दोस्तों मैथिली। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया दोस्तों मैथिली। ठीक है दोस्तों, मैथिली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बिहारी में बोली जाती है दोस्तों मैथिली। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। 36वां दोस्तों, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? पहला दोस्तों भक्तिसार, दूसरा है सुख सागर, सी है दोस्तों प्रेम सागर और डी है दोस्तों काव्य सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेम सागर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रेम सागर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक बार फिर रिपीट हो गया, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसको आपने कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताना है। 38वां है दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में? तो दोस्तों रामचरितमानस किस भाषा में? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भाषा थी अवधी। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी किस भाषा की थी दोस्तों? ये थी पूर्वी हिंदी। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, खालिक बारी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये थी अमीर खुसरो की। अगला दोस्तों मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो दोस्तों मैथिली का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों मगही अपभ्रंश से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया। यह दोस्तों तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, तो विनय पत्रिका किस भाषा में होगी दोस्तों? ब्रज भाषा में। 43वां दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो दोस्तों ये भी रिपीट हो गया, कौन सी भाषा थी? मैथिली भाषा जो थी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। 44वां दोस्तों, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का
मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों कवि चंद सुधा, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी है दोस्तों समाचार सुधा वर्षण। ऑप्शन डी है दोस्तों भारत मित्र। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुख्य पत्र था दोस्तों वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, भारत मित्र जो पत्रिका था वो वही था दोस्तों हमारा कचहरियों के बारे में जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र था। 45वें दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको आर्टिकल बताना है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है? दोस्तों ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी है 347, ऑप्शन सी है 345, ऑप्शन डी है 349। दोस्तों किस भाषा में है देवनागरी लिपि के बारे में? तो यह है 343 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल में है? 343 में। 46वें दोस्तों, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। तो दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है दोस्तों 1893, बी है 1902, सी है 1857 और डी है 1917। तो दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1893। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1893 में क्या हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 47वें दोस्तों, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में थे। तो निम्न में से नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास क्या थे? नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से एक थे। 48वें दोस्तों, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास, बी है दोस्तों ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी है दोस्तों राम नारायण मिश्र, डी है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल क्या होंगे? इसमें से आंसर सही होगा। 49वें दोस्तों, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए दोस्तों खरोष्टी, ऑप्शन बी है पेचासी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है दोस्तों कैथी। दोस्तों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? दोस्तों देवनागरी लिपि का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है दोस्तों, किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। 50वें दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय जो भाषाएं हमारी भारत के किस संविधान की अनुसूची में रखा गया है? पहला दोस्तों सप्तम, बी है दोस्तों अष्टम, सी है दोस्तों नवम और डी है दोस्तों दसम। तो भारत की जो भाषाएं हैं संविधान के किस अनुसूची में रखा गया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में रखा गया है भारत की भाषाओं को। 91 दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारोपीय, ऑप्शन बी है आस्ट्रिक, ऑप्शन डी है द्रविड़, ऑप्शन डी है तिब्बत चीनी तिब्बती। दोस्तों हिंदी भाषा जो किस परिवार की दोस्तों? ऑप्शन ए होगा दोस्तों भारोपीय भाषा से उत्पत्ति है दोस्तों हिंदी की, हिंदी भाषा परिवार की भाषा। 52वें दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार? तो दोस्तों ये भी एक बार रिपीट हो गया दोस्तों, ये भी होगा हमारा भारोपीय।
53 में दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए दोस्तों अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है दोस्तों पाली प्राकृत से, ऑप्शन सी है दोस्तों लौकिक होगा दोस्तों, ठीक है, लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन डी है दोस्तों वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो होगा ऑप्शन हमारा ए अपभ्रंश से क्या हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 54 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है दोस्तों, कौन सी बोली और कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन ए दोस्तों अवधी, बी है दोस्तों तेलुगु, और ये होगा दोस्तों सी हमारी कन्नौजी, और ऑप्शन डी होगा दोस्तों बांग्लो। तो दोस्तों हिंदी बोली और भाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी भाषा नहीं आती? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, तेलुगु भाषा नहीं आती है। 55 है दोस्तों हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली, ठीक है दोस्तों, ये होगा बोली, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पहला दोस्तों राजभाषा, बी है दोस्तों तकनीकी भाषा, सी है दोस्तों राष्ट्र भाषा, और डी है दोस्तों काव्य भाषा। तो दोस्तों हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज बोली किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों, काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो किस रूप में अधिक प्रचलित है? तो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रचलित है। 56 है दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हम हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? पहले दोस्तों राजभाषा, दूसरे दोस्तों विभाषा, तीसरे दोस्तों राष्ट्रभाषा, और डी है दोस्तों तकनीकी भाषा। तो दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों? हम ये रखेंगे राजभाषा में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली है। तो दोस्तों ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी, बी है दोस्तों पूर्वी राजस्थानी, सी है दोस्तों दक्षिणी राजस्थानी, डी है दोस्तों उत्तरी राजस्थानी। तो दोस्तों जो ढूंढाड़ी है वो हम किस वर्ग यानी कि किस बोली की भाषा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो ढूंढाड़ी क्या है? पश्चिमी राजस्थानी की भाषा है, ठीक है दोस्तों। ढूंढाड़ी किस बोली के है? तो पश्चिमी राजस्थानी के ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।